Let's go. नमस्कार, तारा ट्यूटोरियल के स्पोकन एसएमएस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस माने प्रश्नवाचक वाक्य। हमने इससे पहले भी प्रश्नवाचक वाक्य पढ़े हैं, सीखे हैं। आपने अगर हमारे सर्वनाम मतलब प्रोनाउन वाले जो वीडियो है, अगर उसको अच्छे से देखा है तो आपको पहले ही एसएमएस के प्रश्नवाचक वाक्य कैसे होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से हैं, वो सब आपको पहले ही पता चल गया होगा। तो उधर भी आपने काफ़ी सारे शब्दों के साथ उदाहरण और वाक्य आपने देखे हैं। आज हम और भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक आग्रह है आपसे कि आप अपने साथ कागज़ और कलम ज़रूर रखें। कुछ भी ज़रूरत महसूस हो फटाफट लिख के रखें, ताकि बाद में आपको अभ्यास करते समय कोई समस्या ना हो। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। हम लोग असर्टिव से इंटरोगेटिव करेंगे। यहाँ आपको एक तरफ असर्टिव सेंटेंसेस और दूसरे तरफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। यहाँ मैंने इंग्लिश में लिखा है और इंग्लिश में जो वाक्य लिखा है उसको एसएमएस में लिखा है, और एसएमएस में जो वाक्य है उसको आप अच्छे से प्रोनाउंस कर पाए उसके लिए उसको इंग्लिश में लिखा है, और मैं हिंदी में समझा रही हूँ। तो बेसिकली यहाँ आपको 3 भाषा दिख रहे होंगे और सुनाई भी दे रहे होंगे। तो सबसे पहला वाक्य देखिए, ही इज़ ए ग्रेटफुल, मतलब वो एक बहुत बड़ा मूर्ख है। इसको एसएमएस में कैसे बोलेंगे? तेव एजन डांगोर मूर्ख। ही माने तेव, इज ए एजन ग्रेट डांगोर फूल मूर्ख। वैसे ग्रेट के लिए महान शब्द भी इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ हम लोग अगर महान लिखेंगे तो नहीं जचेगा। इतना तो आप समझ ही गए होंगे, है ना? तो यहाँ यही वाला वर्ड डांगोर सबसे सटीक बैठता है। तो वाक्य बना तेव एजन डांगोर मूर्ख। अब इसका प्रश्न कैसे बनाएंगे हम लोग? इंग्लिश में तो ऐसे होंगे, इज ही नॉट ए ग्रेटफुल। एसएमएस में बोलेंगे तेव एजन डांगोर मूर्ख नहयने, मतलब वो एक बड़ा मूर्ख नहीं है क्या? ऐसा सुनाई देगा। अगर हम हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ऐसे निकलेगा, तेव एजन डांगोर मूर्ख नहयने। अगला, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। তেওঁলোকৰ গৌৰৱ কেতিয়াও ম্লান হ'ব নোৱাৰে। তেওঁলোকৰ গ্লৰি গৌৰৱ কেন নেভাৰ ফেড। নেভাৰ কেতিয়াও, কেন নেভাৰ ফেড ম্লান হ'ব নোৱাৰে। हाँ, कैन मीन्स पारा, इसका ऑपोजिट है नुआरा, और इसमें सेंटेंस में ये ऐसे आ रहा है। तो इसको तो आपको समझना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है चीज़ें। यहाँ पर पर्सन मैटर करता है, वर्ब कौन सा है, ये सारी चीज़ें मैटर करता है। तो देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, তেওঁলোকৰ गौरव केতিয়াও ম্লান হ'ব নোৱাৰে। इसका क्वेश्चन बना ऐसे, एक WH वर्ड आया, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड। তেওঁলোকৰ गौरव केতিয়া ম্লান হ'ব পাৰে। कब उनका गौरव म्लान हो सकता है, फैड हो सकता है। उनका गौरव कभी मतलब ऐसा फीका नहीं पड़ सकता। ऐसे हिंदी में अगर हम समझे तो ऐसे होगा, और एसएमएस में ऐसे, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फैड, তেওঁলোকৰ गौरव केতিয়া ম্লান হ'ব পাৰে। अगला देखिए, नो वन कैन डू दिस, कोई ये काम नहीं कर सकता। কোনেও এইটো কাম কৰিব নোৱাৰে। नो वन, কোনেও, दिस এইটো, कैन डू, कैन डू मतलब कैन मीन्स पारा, जैसे कि मैंने बोला, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है तो ये नुआरा वाला शब्द आया है। डू मीन्स करा, यहाँ पर कोरिबो बना है, कोनेओ एटो कोरिबो नुआरे। इसका क्वेश्चन बनता है ऐसे, कैन एनीवन डू दिस, क्या कोई ये काम कर सकता है, या फिर क्या कोई ये कर सकता है। हम काम जो शब्द है इसको स्किप भी कर सकते हैं, जैसे कि एसआरटिव वाले में ये काम शब्द मैंने यूज़ नहीं किया है, लेकिन क्वेश्चन वाले में मैंने डाला है, क्योंकि कभी कभार होता है ना, मीनिंग सेम रहता है लेकिन हम लोग कुछ शब्दों को स्किप कर सकते हैं, तब भी पता चलता है, उसका अर्थ अच्छे से समझ में आ जाता है ना। तो कैन एनीवन डू दिस, कोनोबाई এই কামটো কৰিব পাৰিবনে। कोनोबाई मतलब कोई, ये काम तो ये काम कोरिबो पारिबने, क्या कर सकता है, ऐसे। अगला, एवरीवन हैज हर्ड ऑफ पंडित नेहरू। সকলোৱে पंडित नेहरूर বিষয়ে শুনিছে। সকলোৱে पंडित नेहरूर বিষয়ে শুনিছে, सबने पंडित नेहरू के बारे में सुना है। एवरीवन সকলোৱে, पंडित नेहरू रहेंगे। हैज हर्ड, हर्ड मीन्स सुना,
हैज़ हर्ड শুনিছে। विषय मीन्स अबाउट होता है कि पंडित नेहरू के बारे में सुना है, इस हिसाब से है ये शब्द। সকলোৱে पंडित नेहरूर বিষয়ে শুনিছে। क्वेश्चन, हु हैज़ नॉट हर्ड ऑफ पंडित नेहरू? किसने पंडित नेहरू के बारे में नहीं सुना है? पंडित नेहरूर বিষয়ে কোনে শুনা নাই? पंडित नेहरूर বিষয়ে কোনে শুনা নাই? कौन या फिर कोने मीन्स हु, और बाकी का तो अपने आप ही आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि इस तरफ मैंने एक एक शब्द बोला है मीनिंग के साथ। अगला, यू कैनॉट सक्सीड इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड। যদি আপুনি কঠোৰ পৰিশ্ৰম নকৰে তেন্তে আপুনি সফল হ'ব নোৱাৰে। যদি means if, আপুনি you, कठोर परिश्रम मीन्स हार्ड वर्क, कठोर हार्ड, परिश्रम होता है नो लेबर, हार्ड वर्क, ये कठोर परिश्रम, ये दो शब्द ऐसे ही समझेंगे हम। करा मीन्स डू, नकरा नॉट डू। तेंते देन, आपुनी यू, सफल सक्सीड हब নোৱাৰে, हाँ कैनॉट बी। तो ऐसे है, तो यदि आपुनी कठोर परिश्रम नकरे, अगर आप कठोर परिश्रम नहीं करते हैं तेंते आपुनी सफल हब নোৱাৰে, तो फिर आप सफल नहीं हो सकते। इसका प्रश्न बनेगा ऐसे, हाउ कैन यू सक्सीड इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड? कठोर परिश्रम नकरिले आपुनी केनेকৈ सफल हब? कठोर परिश्रम नकरिले आपुनी केनेকৈ सफल हब? माने अगर आप कठोर परिश्रम नहीं करेंगे तो आप कैसे सफल होंगे? केनेকৈ, कैसे, हाउ। ये हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सारे जो इंटरोगेटिव वर्ड्स है ये प्रोनाउन वाले वीडियो लेसन में हमने पहले ही सीख रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें पहले ही क्लियर हो जाएगा आपका। हाँ, उसके बाद अगर ये देखेंगे तो और अच्छा होगा। लेसन नंबर 1 2 3 करके एकदम सीरियसली सब कुछ है, आप एक एक करके शुरुआत से देखिए, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ऐसे रैंडमली उठाकर सीखने से वो ज़्यादा बेहतर है। चलिए अगला देखते हैं। इट इज़ नो यूज वेस्टिंग टाइम। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज़ फुलिश टू वेस्ट टाइम। तो ये जो पहला वाला सेंटेंस है इसका एसएमएस होगा ऐसे, समय नष्ट करी कोनो लाभ নাই, समय नष्ट करी कोनो लाभ নাই। और जो दूसरा वाला है, समय अपचय करातो मूर्खामी, समय अपचय करातो मूर्खामी। समय मीन्स टाइम, नष्ट करा मतलब वेस्ट करना, कोनो लाभ নাই, नो यूज, कोई लाभ नहीं है। और जो ये दूसरा वाला में भी, ये दूसरे वाले में भी समय वर्ड है मतलब टाइम, अपचय मतलब वेस्ट करना, करा मीन्स डू, मूर्खामी मीन्स फुलिशनेस। ओके, इसका प्रश्न बनता है ऐसे, व्हाई वेस्ट टाइम? समय क्यों नष्ट करिब लागे? समय क्यों नष्ट करिब लागे? व्हाई मीन्स क्यों। अगला, एवरीवन लाइक्स रोज। সকলোৱে গোলাপ ভাল পায়। एवरीवन সকলোৱে, रोज गोलाप, लाइक्स ভাল पाए। लाइक के लिए एक और शब्द है पसंद, लेकिन यहाँ पे हम लोग ভাল पाए ये शब्द ही बिठाएंगे। ठीक है, तो सबको गुलाब अच्छा लगता है, সকলোৱে গোলাপ ভাল পায়। प्रश्न बनेगा ऐसे, हु डज नॉट लाइक ए रोज? कोने गोलाप ভাল ना पाए? किसको गुलाब अच्छा नहीं लगता? कोने गोलाप ভাল ना पाए। वैसे प्रश्न बनाने का सिर्फ यही एक तरीका नहीं है, और भी तरीकों से हम लोग प्रश्न बना सकते हैं। अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग जगह में, कभी कभार प्रश्न अलग भी हो सकते हैं। जब आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे, बिगिनर लेवल से थोड़ा ऊपर उठेंगे, इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल में पहुंच जाएंगे, तो अपने आप ही आप ये समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला, आई एम इल, मोर अहुख, मोर अहुख, अहुख मीन्स बीमारी। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं असुस्थ, मतलब मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मोर अहुख, इसका भी वही है सेम, इसको भी बोलने का 2-3 तरीका है एसएमएस में। वैसे हमने यहाँ पर एक ही वाक्य लिया है, इसी से भी वही सेम मीनिंग निकलता है। खैर, इसका प्रश्न देखिए, एम आई इल, मोर अहुख ने की, मोर अहुख ने की, क्या मैं बीमार हूँ? ऐसे। अगला, ही वॉज इल, তেওঁ অসুস্থ আছিল, তেওঁ অসুস্থ আছিল। क्वेश्चन, was he ill? তেওঁ অসুস্থ আছিল নেকি? তেওঁ অসুস্থ আছিল নেকি? We are happy, আমি সুখী, আমি সুখী, happy means সুখী।
और वही मतलब आमी, ये तो हमें पता ही है। आर वी हैप्पी, आमी सुखी ने, और आमी सुखी ने की, इसको हम ने के साथ भी बोल सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात आप नोट डाउन कर सकते हैं, अगर WH वर्ड नहीं है, अगर क्वेश्चन वाले शब्द नहीं है, व्हाट, वेयर, व्हेन, ऐसे जो है इसका एसएमएस वाला जो वर्जन है, ये भी अगर आपको पता है तब आप समझ जाएंगे कि अगर यहाँ पर ऐसा कोई WH वर्ड नहीं है तो हम लोग उसको कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। उसको क्वेश्चन बनाने के लिए दो शब्द है हमारे पास, एक है ने, एक है नेकी। यहाँ पर बहुत सारे वाक्यों में आपने नेकी नेकी आपने देखा होगा। हाँ, ये तब इस्तेमाल होता है जब क्वेश्चन बनाना होता है। तो ये जो वाक्य है, आर वी हैप्पी, आमी सुखी ने की, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, आमी सुखी ने, क्या हम सुखी है। इसका इस्तेमाल हम थोड़ी देर बाद अभी सीखने वाले हैं। आप बस बने रहिए, देखते रहिए। ओके, चलिए अगला। आई एम प्लेइंग, মই খেলি আছো, মই খেলি আছো। প্লে মিন্स খেলা। एम आई प्लेइंग, মই খেলি আছো নেকি, মই খেলি আছো নেকি, क्या मैं खेल रहा हूँ या खेल रही हूँ। नेक्स्ट, यू आर गोइंग होम, তুমি ঘৰলৈ গৈ আছা, তুমি ঘৰলৈ গৈ আছা। হোম मीन्स घर, गोइंग गई आसा, यू तुम्हें। यू के लिए और भी शब्द है, तोय है, आपुनी है। कब कहाँ कैसे इस्तेमाल होता है ये तो आपको शायद पता चल ही गया होगा, आपने अगर हमारे शुरुआत के वीडियो लेसन्स देखे हैं। ये वीडियो लेसन नंबर 2 और 3 में हम लोगों ने डिस्कस किया ही है ये सारी चीज़ें। अगर नहीं देखा है तो पहले वो ज़रूर देखिए, ठीक है। तो यू आर गोइंग होम, इसका क्वेश्चन बनता है ऐसे, आर यू गोइंग होम, তুমি ঘৰলৈ গৈ আছা নেকি, তুমি ঘৰলৈ গৈ আছা নেকি। नेक्स्ट, ही इज कॉलिंग मी, ये कॉलिंग वाला जो शब्द है इसी के वजह से हम लोगों ने दो वाक्य बनाया है। कॉलिंग, फोन करना भी हम लोग समझ सकते हैं, और दूसरा बुलाना, इसको भी हम लोग समझ सकते हैं। तो इसी हिसाब से दो वाक्य बनाया गया है। पहला देखिए, ही इज कॉलिंग मी, তেওঁ মোক फोन কৰি আছে, वो मुझे कॉल कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं। नेक्स्ट वाला है, তেওঁ মোক মাতি আছে, তেওঁ মোক মাতি আছে, वो मुझे बुला रहे हैं, बुला रहे हैं। ठीक है, माती आसे बुलाना, फोन कोरी आसे फोन करना। और तो इस हिसाब से दो वाक्य है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो इन दोनों का क्वेश्चन भी बनता है ऐसे, इज ही कॉलिंग मी, তেওঁ মোক फोन कोरी आसे नेकी, তেওঁ মোক फोन कोरी आसे नेकी। और दूसरे का बनता है ऐसे, তেওঁ মোক মাতি আছে নেকি, তেওঁ মোক মাতি আছে নেকি। नेक्स्ट, I have done this, মই এইটো কৰিছোঁ, মই এইটো কৰিছোঁ। ইণ্টাৰোগেটিভ, have I done this, মই এইটো কৰিছোঁ নেকি, মই এইটো কৰিছোঁ নেকি। নেক্সট, you can walk now, আপুনি এতিয়া খোজ কাঢ়িব পাৰিব, আপুনি এতিয়া খোজ কাঢ়িব পাৰিব। can you walk now, আপুনি এতিয়া খোজ কাঢ়িব পাৰিবনে, আপুনি এতিয়া খোজ কাঢ়িব পাৰিবনে। यहाँ पर हमने ने लगाया है, ने की भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट, you shall go now, আপুনি এতিয়া যাব, আপুনি এতিয়া যাব। shall you go now, আপুনি এতিয়া যাব নেকি, আপুনি এতিয়া যাব নেকি। अगला, he does the work, তেওঁ কামটো কৰে, তেওঁ কামটো কৰে। does he do the work, তেওঁ কামটো কৰে নে, তেওঁ কামটো কৰে নে। अगर आप किसी से डायरेक्ट पूछ रहे हैं, आपके मन में ऐसी कोई शंका नहीं है, तब आप ये ने लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप के मन में एक शंका है, आपको पता है कि हाँ हो सकता है ये करता है, लेकिन फिर भी आप एक बार पूछ कर देख रहे हैं किसी से, तो उस मामले में अगर आप नेकी लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। यही एक डिफरेंस है ने और नेकी का। बाकी अगर सामने WH वर्ड्स है, जैसे WH वर्ड मतलब उसका एसएमएस वाला वर्जन भी आपको पता होना चाहिए, कौन, कोत, केतिया, ऐसे होते हैं एसएमएस में, कने को, ये सारे शब्द। तो अगर ये लगा हुआ है तो ने नेकी की ज़रूरत नहीं है, और अगर वो नहीं है तो हमें ने या नेकी लगाना पड़ेगा। और भी वर्ड्स लगाते हैं हम, आपने देखा होगा शुरुआत में नौहाइने करके, आगे भी हम लोग देखेंगे कुछ टैग क्वेश्चन हम लोग लगाकर भी क्वेश्चन बनाते हैं। तो आइए देखते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ये देखिए, नेक्स्ट, आई गो टू मार्केट, मैं बजारলৈ যাওঁ, मैं बजारলৈ যাওঁ। डू आई गो टू मार्केट, मैं बजारলৈ যাওঁ নেকি, मैं बजारলৈ যাওঁ নেকি। नेक्स्ट, ही केम येस्टारडे, ही केम येस्टारडे, তেওঁ কালি আহিছিল,
তেওঁ কালি আহিছিল। Did he come yesterday? তেওঁ কালি আহিছিল নেকি? তেওঁ কালি আহিছিল নেকি? They played. সিহঁতে খেলিছিল। সিহঁতে খেলিছিল। Did they play? সিহঁতে খেলিছিল নেকি? সিহঁতে খেলিছিল নেকি? He dreamed a dream. সি এটা সপোন দেখিছিল। সি এটা সপোন দেখিছিল। उसने एक सपना देखा था. Did he dream a dream? সি এটা সপোন দেখিছিল নেকি? সি এটা সপোন দেখিছিল নেকি? ৰিমি can play football. ৰিমিয়ে ফুটবল খেলিব পাৰে। ৰিমিয়ে ফুটবল খেলিব পাৰে। Can ৰিমি play football? ৰিমিয়ে ফুটবল খেলিব পাৰেনে? ৰিমিয়ে ফুটবল খেলিব পাৰেনে? I love you. মই তোমাক ভাল পাওঁ। মই তোমাক ভাল পাওঁ। Do I love you? মই তোমাক ভাল পাওঁনে? মই তোমাক ভাল পাওঁনে? I may go home. মই ঘৰলৈ যাব পাৰোঁ। মই ঘৰলৈ যাব পাৰোঁ। May I go home? মই ঘৰলৈ যাব পাৰোঁনে? মই ঘৰলৈ যাব পাৰোঁনে? He is a doctor. তেওঁ এজন ডাক্তৰ। তেওঁ एजन डॉक्टर। He is a doctor, isn't he? यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन को कैसे पूछा, isn't he लगाया है, तो एसएमएस में कैसे होगा? তেওঁ এজন डॉक्टर নহয়নে, मतलब वो एक डॉक्टर नहीं है क्या? ऐसे वो एक डॉक्टर है नहीं, अगर हिंदी में बोलेंगे तो इस तरह से निकलेगा ना, जैसे मैंने अभी 2 बार बोला है, वो एक डॉक्टर है ना, या फिर नहीं, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, लगाते हैं एंड में कभी कभार, ऐसे पॉजिटिवली वाक्य को बोल के फिर एक शब्द लगाकर उसको इंटेरोगेटिव बना देते हैं, तो वैसा है ये। चलिए ऐसे और भी देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। शी इज ए स्टूडेंट, ताई एगराकी छात्री। ताई एगराकी छात्री। शी इज ए स्टूडेंट, इजंट शी? ताई एगराकी छात्री নহয়নে? वो एक छात्रा नहीं है क्या, या फिर वो एक छात्रा है ना, ऐसे। He went there. তেওঁ তালৈ গৈছিল। তেওঁ তালৈ গৈছিল। He went there, didn't he? তেওঁ তালৈ গৈছিল নহয়নে? তেওঁ তালৈ গৈছিল নহয়নে? I never tell a lie. মই কেতিয়াও মিছা কথা নকওঁ। মই কেতিয়াও মিছা কথা নকওঁ। I never tell a lie. Do I? मैं कभी झूठ नहीं बोलता। क्या मैं बोलता हूँ? মই কেতিয়াও মিছা কথা নকওঁ নহয়নে? মই কেতিয়াও মিছা কথা নকওঁ নহয়নে? इसको एक और तरीके से भी बोला जा सकता है, हम लोग थोड़ी देर में वो सीखेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एजन शिक्षार्थी। मैं एजन शिक्षार्थी। आई एम ए स्टूडेंट, अर्नट आई? मैं एजन शिक्षार्थी নহয়নে? मैं एजन शिक्षार्थी নহয়নে? हम लोग हयने भी लगा सकते हैं, ये है ना, इसके लिए हयने ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, एसएमएस में है। নহয়নে, नहीं हूँ क्या, ऐसे आएगा। अगर एकदम सेम टू सेम अगर हम कंपेयर करें हिंदी में, अगर कैसे सुनाई देगा, अगर ऐसे सोचकर अगर देखें तो ऐसा साउंड निकलेगा। यहाँ पर फिर से वही लिखा गया है जैसे कि हमने पहले ये वाला देखा है, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एजन शिक्षार्थी, मैं एजन शिक्षार्थी নহয়নে। यहाँ पर एक और तरीके से देखते हैं, जैसे कि मैंने अभी बोला वही चीज़ लिखा है। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एजन छात्र। छात्र जो मेल स्टूडेंट होते हैं वो, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए छात्री, ठीक है। इसका क्वेश्चन है एम आई ए स्टूडेंट। इससे पहले हम लोगों ने एम आई ऐसे स्टार्ट नहीं किया, एक टेक लगाया था अर्नट आई, लेकिन यहाँ पर अलग तरीके से है एम आई ए स्टूडेंट, क्या मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो इसका एसएमएस होगा ऐसे, मैं एजन छात्र हयने, क्या मैं एक स्टूडेंट हूँ। दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं मैं एजन छात्र नेकी, क्या मैं एक छात्र हूँ। तो ऐसे 2-3 तरीका आपको मिल रहा है प्रश्न बनाने का। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के मुझे भेजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। शी इज़ अ डॉक्टर, ताई एगराकी चिकित्सक। इससे पहले डॉक्टर वर्ड के लिए हम लोगों ने डॉक्टर लिखा था, यहाँ पर चिकित्सक लिखा है। ये दोनों ही शब्द एसएमएस में है, आपको जो अच्छा लगे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ताई एगराकी चिकित्सक, ताई एगराकी चिकित्सक, इसका क्वेश्चन बनता है ऐसे, इज शी ए डॉक्टर? ताई एगराकी चिकित्सक नेकी? ताई एगराकी चिकित्सक नेकी? दे विल अराइव टुमरो, তেওঁলোক কাইলৈ আহিব। তেওঁলোক কাইলৈ আহিব।
Will they arrive tomorrow? তেওঁলোক কাইলৈ আহিব নেকি? তেওঁলোক কাইলৈ আহিব নেকি? The book is on the table. কিতাপখন মেজত আছে। কিতাপখন মেজত আছে। Is the book on the table? किताबखन मेजत आसे नेकी? किताबखन मेजत आसे नेकी? यहाँ टेबल के लिए मेज शब्द का इस्तेमाल हुआ है। वैसे एसएमएस में टेबल करके एक शब्द है, टेबल के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। It rained heavily yesterday. काली प्रचंड बरखुण होइसिल। काली प्रचंड बरखुण होइसिल। Yesterday मतलब काली, heavily मतलब प्रचंड, प्रचंड, बरखुण माने रेन, होइसिल पास्ट में है तो होइसिल। काली प्रचंड बरखुण होइसिल। Did it rain heavily yesterday? काली प्रचंड बरखुण होइसिल नेकी? काली प्रचंड बरखुण होइसिल नेकी? क्या कल भीषण बारिश हुआ था? ऐसे। The children are playing outside. लड़ा ছোৱালী बोरे बाहिरत खेली आसे। लड़ा ছোৱালী बोरे बाहिरत खेली आसे। Children के लिए लड़ा ছোৱালী इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। Outside means बाहिरत, play means खेला। क्वेश्चन देखते हैं। Are the children playing outside? लड़ा ছোৱালী बोरे बाहिरत खेली आसे नेकी? लड़ा ছোৱালী बोरे बाहिरत खेली आसे नेकी? You can speak Assamese. আপুনি অসমীয়া ক'ব পাৰে। আপুনি অসমীয়া ক'ব পাৰে। Can you speak Assamese? इसके लिए मैंने 2 सेंटेंस लिखा है, 2 अलग तरीके से पढ़कर सुनाते हैं। আপুনি অসমীয়া ক'ব পাৰিবনে? इसका मीनिंग है क्या आप एसएमएस बोल सकते हैं? আপুনি অসমীয়া ক'ব পাৰেনে? इसका भी वही मीनिंग है, क्या आप एसएमएस बोल सकते हैं? वही। लेकिन पारिबने ये इस तरीके से है कि आप अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब आप चाहते हैं कि वो एसएमएस में बोले, तो आप उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आप एसएमएस में बोल सकते हैं, तो उसके लिए पारिबने, पारिब ये फ्यूचर वाला शब्द है। আপুনি অসমীয়া ক'ব পাৰেনে? इसका मीनिंग ऐसे है, समझिए कि आप किसी से डायरेक्ट पूछ रहे हैं कि क्या उनको एसएमएस आती है, तो उस तरीके से है ये। अगला देखिए, आई नेवर टेल ए लाई। ये वाला वाक्य हमने पहले भी देखा था, यहाँ पर फिर से हमने लिया है क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन बनाया गया है इसको थोड़ा अलग तरीके से बनाया गया है, उसको समझने के लिए बस। तो आई नेवर टेल ए लाई, मैं केतियाओ मिसा कथा नकौ। मैं केतियाओ मिसा कथा नकौ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। डू आई एवर टेल ए लाई, मैं केतियाबा मिसा कथा कौ नेकी? मैं केतियाबा मिसा कथा कौ नेकी? यहाँ पर ने भी लगा सकते हैं, मैं केतियाबा मिसा कथा कौ ने, तो ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन वो परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो इसका वही मीनिंग बनता है, क्या मैं कभी झूठ बोलता हूँ? ऐसे। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना अभ्यास जारी रखिए। कोई भी सवाल हो, फिर से बोल रहे हैं कि आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजें। अगर आप और अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कम्युनिटी सेक्शन में क्लास के टिकट्स मिल जाएंगे, वो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को आखिर तक देखने के लिए।